हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गरिमा स्पेशल्स। आज हम बनाएंगे आलू बोंडा, जो एक महाराष्ट्रियन रेसिपी है। बट चूँकि ये बेसन के साथ बनती है तो हम इसको व्रत में नहीं खा सकते, तो आज मैं इसका एक वेरिएशन लेके आई हूँ जिसको हम व्रत में बनाकर खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे वो बेसिक होगा इसका आलू, और वो भी बॉइल्ड पोटैटो है। और साथ ही जो हमें जो बेसिक आलू बोंडा बनता है उसके अंदर चाहिए होता है, बस इसके अंदर हम वो इंग्रेडिएंट नहीं लेंगे जो हम व्रत में नहीं खा सकते। जैसे हम अनियन नहीं लेंगे, बेसन नहीं लेंगे और गार्लिक भी नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बॉइल्ड पोटैटोज़ ले लिए हैं, 4 लिए हैं मैंने। और साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा लिया है। अगर आपको राजगिरे का आटा मिल जाए तो आप वो भी ले सकते हैं। साथ ही मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, लेमन है, चॉप्ड चिली है, चॉप्ड जिंजर है, थोड़ा सा ज़ीरा, चॉप्ड कोरिएंडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड थोड़े से मैंने चॉप्ड कैश्यूज़ लिए हैं। तो ये सब लेके अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और फ्राइंग के लिए जो मैंने ऑयल लिया है वो मैंने मूंगफली का तेल लिया है। आप चाहे तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन, और पैन के अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। बस हल्का ऑयल यूज़ करना है, यहाँ पर हमें ज़्यादा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने 2 टीस्पून यहाँ पर ऑयल यूज़ कर लिया है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर ज़ीरा ऐड कर देते हैं। और जैसे ज़ीरा हमारा स्प्लटर होने लगता है, हम उसके साथ हमारी जो पहले जिंजर हम यूज़ करेंगे और उसको हल्का सा फ्राई होने देंगे। और जैसे थोड़ा सा हल्का सा फ्राई होती है, हमने यहाँ पर हमारी ग्रीन चिली उसको भी ऐड कर देते हैं। और बस इसको हल्का सा फ्राई करते ही अब हम हमारे जो कैश्यूज़ हैं उनको ऐड कर देते हैं। कैश्यूज़ को फ्राई करेंगे। कैश्यूज़ बहुत जल्दी फ्राई होते हैं, तो आप ध्यान रखिए, आप इनको स्टर करते रहिए, छोड़िए मत पैन में, अदरवाइज़ ये नीचे से बर्न हो जाते हैं। इनका कलर चेंज हो जाता है बहुत जल्दी और ये बर्न भी हो जाते हैं। तो इसी तरह से बस हम इनको सौते करने के बाद हम जो हमने बॉइल्ड पोटैटोज़ थे उनको भी अब हम मैश करके इसमें ऐड कर देते हैं। और आप चाहें तो पोटैटोज़ को आप ग्रेट भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो पोटैटोज़ थे वो काफ़ी बॉइल्ड थे, तो ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं थी, बड़े इजीली वो मैश हो जा रहे थे। अगर आपको लगता है आपके पोटैटोज़ हल्के से अंदर से अगर उनके अंदर कच्चापन है तो आप उनको ग्रेट कर लीजिए, वो भी बढ़िया काम करेंगे। तो बस यहाँ इस तरह से हम पोटैटोज़ को यहाँ मैंने मैश करके और इस पैन के अंदर ही मिक्स कर दिया है अच्छे से सारे मसाले के अंदर, ताकि मिक्स हो जाए। और साथ ही हम देंगे हल्के से सीजनिंग, लाइक सॉल्ट ऐड कर दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर भी अब हम ऐड कर देते हैं। और इन सबको से 1 to 2 मिनट हम मिक्स करते हुए, और बस इतना हमें करना है कि हमारे ये जो सारे मसाले हैं वो आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाएं और मिक्स हो जाएं अच्छे से। और बस फिर उसके बाद हम इस मसाले को थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये मसाला ठंडा हो जाए, इतना हो जाए रूम टेम्परेचर पे। और फिर उसके बाद हम इसकी बॉल्स बनाना शुरू करेंगे। तो बस ये मसाला मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारे मसाले, और हल्का सा फ्राई भी हो गया है। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम इसके लिए एक बैटर बनाना शुरू करते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 टीस्पून सिंघाड़े का आटा लिया है। और इसका अब हमें एक रनी कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनाना है, मतलब इतना हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है कि जो हम बॉल्स बनाएंगे पोटैटो की, वो एक अच्छी सी इसके ऊपर लेयरिंग आ जाए, बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे, एक रनी कंसिस्टेंसी होगी। और उस तरीके का हमें एक बैटर बनाना है। पानी आप शुरू में ज़्यादा ऐड ना करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं। और इसमें कोई लम्प्स वगैरह नहीं बनते हैं, तो लम्प्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये बैटर इस तरह से चम्मच से नीचे डालें तो हल्का सा रनी कंसिस्टेंसी हो, और ज़्यादा थिक रखना नहीं है। साथ ही हल्का सा सीजनिंग के लिए मैंने सॉल्ट दे दिया है, चाहे तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और बस अब हमें ये बैटर बनकर तैयार है। और अब हम जो हमारा पोटैटो का मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, और उसकी अब हम बॉल बनाना शुरू करते हैं।
तो हल्का सा मैंने यहाँ पर ऑयल लगा लिया हाथों पे और अब हम इन बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। बॉल्स का साइज़ आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर लेमन साइज़ बॉल ले रही हूँ, मीन्स जितना हमारा एक नींबू रहता है उतने साइज़ की हम बॉल बना लेंगे और इस तरह से हम सारी बॉल्स प्रिपेयर कर लेते हैं। और तो देखिए इस तरह से मेरी सारी बॉल्स प्रिपेयर हो गई है और हमारा ये बैटर ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो ऑयल मैंने ऑलरेडी फ्लेम पे रखा हुआ है। मैंने आपको बताया मैं यहाँ पर मूंगफली का ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो जो भी आप ऑयल खाते हैं व्रत में वो यूज़ कर सकते हैं। और बस मैंने यहाँ पर जो ऑयल है उसको काफ़ी तेज़ गरम करके फिर जो फ्लेम है उसको लो कर दिया है और स्पून की मदद से पहले मैं इनको कोट करती हूँ और फिर उसके बाद हम इस ऑयल के अंदर इनको छोड़ देते हैं। आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, अगर आपको स्पून से इजी रहता तो स्पून से भी कर सकते हैं। फ्लेम का आप ध्यान रखिए, फ्लेम मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई मत रखिएगा। ऑलरेडी जो हमारे पोटैटो बॉइल्ड है, पके हुए हैं, बट स्टिल क्योंकि इसकी जो ये आउटर कवरिंग जो हमने दी है आटे की वो जल जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो फ्लेम है वो मीडियम रखें, हाई बिल्कुल ना रखें। सेकेंडली, जब तक ये हमारे जो हमने ये बॉल्स डाली हैं, ये बोंडा डाला है इस ऑयल के अंदर, आप इनको तब तक ना छेड़ें जब तक आपको ये ना लगे कि ये नीचे से हल्के से सिक गए होंगे। अगर आपने इनको शुरू में ही पलटने की कोशिश की तो ये टूट जाएंगे और जो सारा स्टफिंग है वो पोटैटो की बाहर आ जाएगी। तो हल्का सा आप 1-2 मिनट इनको दीजिए ये, ताकि ये नीचे से सिक जाए और ये जो कवर है ये अच्छे से तैयार हो जाए इनका। उसके बाद हम इनको पलटना शुरू करेंगे और जब आप पलटेंगे तो आप जैसे ही हल्का सा चम्मच की मदद से आप इनको पलटना चाहेंगे तो अगर ये सिक गए होंगे तो ये तुरंत ही फ्लिप हो जाते हैं। तो मैंने इनको थोड़ा सा टाइम दिया है सिकने के लिए और उसके बाद मैं एक चम्मच या स्पून की मदद से इनको पलटना शुरू करूँगी। इस तरह से आप गरम ऑयल इनके ऊपर इस तरह से भी डाल दीजिए ताकि ऊपर से भी इनकी जो कवरिंग है वो फ्राई हो जाए। तो बस मैं थोड़ा सा वेट करूँगी और जैसे मुझे लगेगा कि ये फ्लिप हो रहे हैं तब मैं धीरे धीरे करके इन सबको फ्लिप करती जाऊँगी। तो देखिए नीचे से अब हमारे प्रिपेयर हो गए हैं। इनको सिकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस शुरू में जब आप इनको ऑयल के अंदर डालें तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए आप इनको छोड़ दीजिए ताकि ये जो इनकी कवरिंग है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। आप इनको बहुत सॉफ्टली हैंडल कीजिए क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं। तो बस ये मीडियम फ्लेम पे ही हमने इन सब को तैयार कर लिया है और एक बार जब ये नीचे से सिक जाते हैं फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर कोई दिक्कत आती है तो बस वही आती है, अगर हमने इनको जल्दी पलट दिया तो ये इनके फूटने के चांस रहते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरे सारे जो ये पोटैटो बॉल्स या आलू बोंडा है ये सिक कर तैयार हो गए हैं और अब हम इनको धीरे धीरे करके इस कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो बस इनको अब हमने एक टिश्यू पे बाहर निकाल लिया है। हालांकि इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं रहता है क्योंकि हमने इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं डाली है जो ऑयल को सोक करे और ये काफ़ी क्रिस्प रहता है खाने में। और आप इसको किसी भी नारियल की चटनी के साथ या फिर आप पीनट्स की चटनी, कोरिएंडर की चटनी, जो भी आप व्रत में चटनी प्रेफर करते हैं आप किसी के साथ भी खाइए तो ये खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और एक डिफरेंट फ्लेवर जो कैशूज़ का जो क्रंच होता है बहुत अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए व्रत में और आपको ज़रूर ये रेसिपी पसंद आएगी। और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।